आपके आने वाले अपकमिंग 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं ये हम इस वीडियो में चेक इन करेंगे। सो लाइक रेस्ट ऑफ 2026 जुलाई टू दिसंबर कैसे रहने वाला है वो हम चेक इन करेंगे। हर मंथ की हम डिटेल्ड एनर्जी निकालेंगे एंड देन वी विल चेक कैसे रहने वाला है एंड फिर हम ओवरऑल गाइडेंस देखेंगे कि क्या आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाइल्स रखे क्या हम इसमें? ओके, सो पाइल्स रखते हैं। ओके, so in this video there are going to be two piles. Pile 1 is this black grayish pan and pile 2 is this pink pan. Okay, pile 1 is this grayish pan, pile 2 is this pink pan. Okay, so I hope आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा. So let's start with pile 1. So hi pile 1, अगर आपने चूज़ किया ये grayish pan then this is your reading. We will check कि आपका rest of 2026 कैसे रहने वाला है. हर मंथ की डिटेल्ड एनर्जी हम निकालेंगे। ओके, ओके, सो फॉर जुलाई मंथ आई एम सेइंग कि आप अपना पीस चुन रहे हो। बेसिकली आप ऐसे स्टेट में जा रहे हो कि मुझे पढ़ना ही नहीं है किसी के चक्कर में, मुझे पढ़ना ही नहीं है, लाइक झमेले में पढ़ना ही नहीं है, मुझे अपने इमोशंस पे तो ध्यान देना ही नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो, जुलाई बॉन्ड भी हो सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हो, बट इस मंथ में आप सोच रहे हो कि सोच क्या रहे हो, लाइक आपका एक कंट्रोल बन पा रहा है अपने इमोशंस पे। आप अभी तक शायद अपने इमोशंस में बह जाते थे, बट इस जुलाई मंथ 2026 इस जुलाई 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को समहाउ मैनेज कर पा रहे हो और उसके ऊपर फ्लोट कर पा रहे हो, समझ रहे हो। सो मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप कंप्लीटली अपने इमोशंस को शट ऑफ कर रहे हो, बट मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कि आप अभी तक की तरह अपने इमोशंस में बह रहे हो। लाइक यू आर मैनेजिंग योर इमोशंस समहाउ, यस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना, झमेले से दूर वाला इंसान, लाइक आप चूज़ कर रहे हो, लाइक कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हो कि मुझे पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में, मुझे पढ़ना ही नहीं है इस झमेले में। जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ, शांति बनाए रहो। सो लाइक यू आर चूजिंग योर पीस। हो सकता है कि अभी जो लास्ट 6 मंथ्स रहे हैं 2026 के, वो आपके साथ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टर्मोइल रहे हैं, आपका पीस उसमें बहुत ज़्यादा छिना है। तो लाइक यू आर थिंकिंग कि भाई बस हो गया, मेरा तो हो गया, अब लाइक ख़त्म करो। यस, सो यू आर चूजिंग योर पीस। ओके, और अगस्त मंथ ओके, सो जुलाई में जैसे आपने अपने आप को शांत कर लिया, आपने अपना पीस चुन लिया, आपने अपने माइंड को इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, अपने आप को इतना परेशान नहीं होने दिया। सो अगस्त मंथ इज़ ऑल अबाउट कि आप देख रहे हो कि आप अपने आप को अपस्किल कैसे किया जा सकता है। अपस्किल इन द सेंस लाइक अप लेवल, अपने आप को लेवल अप करना, फाइनेंशियली हो सकता है, अकेडमिकली हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि आप सोच रहे हो कि अब मैं अपने आप को लेवल अप कैसे करूँ। लाइक हो सकता है करियर पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लोकेशन चेंज पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, विजन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मुझे अब क्या करना है, क्या करना चाहिए। मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि ये जो 2026 गया है ना, इसमें आपने काफ़ी चीज़ों पर फोकस करने ही नहीं दिया इस 2026 में। लाइक इतनी सारी चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे हुए कि पूरा बिखेर के रख दिया आपको। एंड जो करियर था, जहाँ पे आपको ध्यान देना था, अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान देना था, वो आप दे ही नहीं पाए। सो अब जो रेस्ट ऑफ 2026 है, तो यहाँ पे शुरुआत जुलाई मंथ से बहुत पीसफुल कर रहे हो आप, लाइक कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हो कि दूर रहिए प्लीज़। एंड अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर समहाउ प्लानिंग कि मुझे अब क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, लाइक अपने आप को लेवल अप कैसे करना चाहिए। यस, यू हैव ड्रीम, यू हैव विजन। तो मुझे अब प्लानिंग ज़्यादा दिख रही है एग्जीक्यूशन से। लाइक आप प्लान कर रहे हो क्या करना चाहिए, देख रहे हो कि इधर से कैसे निकला जाए, समहाउ इस जो करंट स्टेट है यहाँ से कैसे निकला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका निकलने का मन है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हो कि कैसे निकल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, सितंबर मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, सो सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से इमोशंस सरफेस पे आ रहे हैं, वापस से आपको चीज़ें याद आ रही हैं, वापस से आपको सब कुछ लग रहा है कि ये क्या है यार, हर्ट याद आ रहा है आपको, राइट। या
बट द थिंग इज ये हो इसलिए रहा है कि जिससे कि वंस एंड फॉर ऑल कि एक बार ये रिलीज़ हो जाए। क्योंकि देखो क्या हुआ ना कि अभी तक की जो रेस्ट ऑफ मैं एक लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तक का जो साल है आपके लिए अच्छा नहीं रहा है। तो मैं इमेजिन करके लेके चल रही हूँ, लाइक मैं लेके चल रही हूँ कि अगर अभी तक का साल आपके लिए अच्छा नहीं रहा है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे मोमेंट्स याद करवाए, ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जिसमें आपको लाइक ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड आप थक चुके हो। और जुलाई मंथ में आपने हील नहीं किया उसको, लाइक आप समहाउ एक होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारे पास हील करने की भी ताकत नहीं होती, उसको रिलीज़ करने की भी ताकत नहीं होती। एक टाइम के लिए हमको ऐसा लगता है कि भाई रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दो यार। तो मुझे वही वाली एनर्जी दिख रही है जुलाई मंथ में कि रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना, रुक जाओ। तो जुलाई मंथ में यू आर लाइक आपने रोक दिया। 2 ऑफ वॉन्ड्स लाइक अगस्त मंथ में आप प्लानिंग कर रहे हो। सो सेप्टेम्बर मंथ में क्या हो रहा है कि देखो अगर अगस्त मंथ में आपने अपना ड्रीम बता दिया यूनिवर्स को कि मुझे यहाँ जाना है, तो आप उसको वहाँ जाने के लिए आपको जो अभी का करंट है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। सो सेप्टेम्बर मंथ में थोड़ा इमोशनल टर्मोइल हो सकता है फर्स्ट 15 डेज़ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 15 डेज़ में आपको समझ में आएगा ये हुआ इसलिए क्योंकि एक वंस एंड फॉर ऑल रिलीज़ होने की ज़रूरत थी। वरना मैं अभी तक रखती मन में अभी तक रखता और वो आगे चलकर मेरे को लाइक दिक्कत दे सकता था। सो यस, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस नेक्स्ट लाइक फर्स्ट 15 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल रहेंगे और नेक्स्ट 15 मंथ आपको ये सिखाएंगे ये हुआ क्यों था। आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको अपने अंदर के पैटर्न समझ में आएंगे कि ओ ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने भी तो ये किया था, मैंने भी तो ये अलाउ होने दिया था, मैंने भी तो ऐसा किया, तो ऑफकोर्स करेगा ही सामने वाला इंसान। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि या यू आर लर्निंग योर लेसन, आप समझ रहे हो कि अब आगे से क्या नहीं करना है। यस हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि विजडम का एक ऐसा लेवल आप अनलॉक कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ करते हो, लाइक आप पीपल प्लीजिंग करते हो अभी तक, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपको फर्स्ट 15 डेज में तो बहुत ज़्यादा रोना, इमोशनल टर्मोइल, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। नेक्स्ट 15 मंथ्स में आपको ना ये लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पीपल प्लीजिंग करती क्यों, लाइक मेन रीज़न क्या हो। जब आप वो मेन रीज़न पहचान जाओगे ना, सो यू आर लाइक आप एक विजडम का ऐसा लेवल अनलॉक कर लोगे, ओ ओके सो ये लोगों की बात थी ही नहीं, ऐसा था ही नहीं कि मैं कुछ कम हूँ, लोग कुछ ज़्यादा है इसलिए मैं पीपल प्लीजिंग कर रही हूँ। नो, द थिंग इज कि मेरे ही अंदर ये वाली दिक्कत है। सो दैट्स हाउ लाइक आपको समझ में आने लगेगा। तो वही चीज़ आप एक लेवल अनलॉक कर लोगे और या सो आपको फिर सब अच्छा लगने लगेगा, आपको समझ में आएगा ओ तो ये मेरी दिक्कत है, ठीक है मैं समझ गई, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, मैं इसको ठीक कर रही हूँ, दैट्स हाउ, ठीक है। सो अक्टूबर मंथ, हाँ, सो अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट आपने लाइक देखो मैंने ऐसा कहा ना जैसे कि अगस्त मंथ में आपने प्लानिंग करी, आपने यूनिवर्स को बताया कि मेरे को ये चाहिए, एंड सेप्टेम्बर मंथ में थोड़ी रिलीजिंग हुई, थोड़ा आपको समझ में आई, एंड अक्टूबर मंथ में आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मेरे को लग रहा है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बहुत फास्ट आप एक्शन ले रहे हो, बहुत स्लो है एक्शन, बट मुझे से वाई वाली कंसिस्टेंसी वाली, जैसे होता है ना कि मेरे को एक चैप्टर खत्म करना है, उसमें 5 टॉपिक्स है सपोज, तो मैंने आज 1 टॉपिक किया और मैंने कल 2 टॉपिक्स किए, फिर मैंने हाफ टॉपिक किया थर्ड को, तो मतलब आप कुछ करते जा रहे हो। मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जहाँ पे आपने अपने विज़न के लिए एफर्ट नहीं दिया, विज़न के लिए आपने कुछ किया नहीं। सो मुझे ऐसा लग रहा है यस आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हो अपने विज़न की तरफ। क्या अमेजिंग। अक्टूबर मंथ की एनर्जी इज ऑल अबाउट वर्किंग। ओके, नवंबर, ओके सो एक क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। ओके सो नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, थोड़ा कन्फ्यूज रह सकते हो आप। अब कन्फ्यूज़न ये कैसा होगा, दो सिनारियोज मुझे दिख रहे हैं। पहला सिनारियो मेरे को ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइक लैप में लैंड कर जाए जो आपको अर्श से फर्श पर उठा सकती है, समझ रहे हो आप, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत अमेजिंग है, बट वो एक चीज़ रिक्वायर कर रही है आपसे, वो चीज़ मांग रही है, वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अब ये कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन में कोई काम अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, बहुत अच्छी है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, बट अब आपको अपनी कंट्री, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन। ऐसा हो सकता है कि
कोई आपको बिजनेस आइडिया मिल जाए, बिजनेस कंपनी आपको अप्रोच करे, कोई स्टार्टअप आपको अप्रोच करे, अब आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़नी पड़े, कंफर्ट जोन, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काइंड ऑफ कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ सकता है, रिस्क लेना पड़ सकता है। सो मुझे ये लग रहा है कि पहला सिनारियो तो ये, तो कन्फ्यूज़न आएगा आपको, चॉइसेस हैं आपके पास, मैं एक चॉइसेस मैं देख रही हूँ, लाइक एक अभी की चीज़ है, अभी जो चल रहा है, एक कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको, लाइक चॉइसेस हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो पहला तो ये हो सकता है कि कंफर्ट जोन वाला। सेकंड सिनारियो मुझे क्या दिख रहा है कि अभी आप कुछ कर रहे हो, लाइक हो सकता है कि आपने आपको कुछ करा, आपने अभी इतने अगस्त में आपने प्लानिंग करी थी, आपने अक्टूबर में उसके लिए क्या कहते हैं एक्शंस लिए, बट आपको नवंबर में कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि आपका पैशन कुछ और है, या तो यही है शायद आप ये जो आपने काम अभी तक मेहनत करी है इसमें कुछ और तरीके से, या फिर कुछ कम्प्लीटली न्यू पैशन है, तो अब आपको स्विच करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपको रियलिटी अपनी रियलाइज़ हो रही है कि ओह मैं शायद इस चीज़ के लिए बनी हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत नेचुरली कर पा रही हूँ, ठीक है। सो यस, ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर में आपने जो काम किया उससे आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, या फिर इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर मैं इस काम के लिए बनी हूँ। जब तक हम काम नहीं करते तो हमको पता नहीं चलता ना कि ये काम हमसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मुझे दो सिनारियोज दिख रहे हैं, या तो आपको कुछ और पैशन आपका रियलाइज हो रहा है, या फिर कंफर्ट जोन वाली चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया। सो नवंबर मंथ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप चॉइस क्या बनाते हो। ओके, सो दिसंबर मंथ में आप काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा। या ओके, सो मुझे ऐसा हो सकता है कि अगर आप नवंबर मंथ में वो वाले ग्रुप ऑफ पीपल में आते हो कि आपको अपना पैशन रियलाइज़ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आप अपने पैशन की तरफ ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। या ओके, सो सी दिसंबर मंथ की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप सोचोगे, जो आप मांगोगे, जो आपको चाहिए होगा, अपना एक विजन तैयार कर लीजिए, और 2027 लगने वाला होगा दिसंबर 2026 में, तो 2027 के लिए ना एक कंप्लीट विजन बोर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगी, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक दिसंबर से शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं 1 जनवरी से शुरू करूँगी, इट्स नथिंग अबाउट कि हम 1 जनवरी मंडे से शुरू करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको दिसंबर से, दिसंबर की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है आपके लिए। सो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में जो आप मैनिफेस्ट करो, दिसंबर में जो आप हार्डवर्क डालो, जहाँ पे अपना एफर्ट डालो, वो आपको 2027 में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके जा सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में आप जहाँ पर भी अपना हार्डवर्क डालोगे, पहली बात तो मुझे दो चीज़ें दिख रही है जो दिसंबर में ना, हार्डवर्क के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड, मैनिफेस्टेशन भी आपको रखनी है। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करते तो एटलीस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड में बिलीव रखिएगा। अगर आप मेहनत डाल रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि नहीं डाल तो मैं रहा हूँ, काम तो मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं होगा नहीं होगा, नो, मैं डाल रही हूँ, मैंने अगर आज 1% भी डाला है, मुझे इसका 1% रिटर्न होगा, बस इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर मंथ में जहाँ पे भी आपके एफर्ट्स जा रहे हैं, जहाँ पे भी आपका ध्यान जा रहा है, जहाँ पे भी आपकी मैनिफेस्टेशन जा रही है, जहाँ पे भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जा रहा है, वो आपको 2027 में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आप नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर मंथ है कोजी, ऐसा लगता है ना कि लास्ट ऑफ द ईयर है, थोड़ा हम रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर ऑफ 2026 वैसे भी शायद आपके लिए अच्छा नहीं गया है, सो उस चीज़ में बताइएगा आपके लिए। सॉरी पाइल वन, दिसंबर इज़ नॉट अबाउट रिलैक्सिंग, प्लीज़ 2027 में एक बार कुछ जनवरी में रिलैक्स कर दीजिएगा, बट 2026 के दिसंबर में रिलैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप वर्किंग, कीप वर्किंग हार्ड प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी बात आ रही है कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने अपना पैशन चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वर्क भी हो सकता है आपका। मैं जस्ट कार्ड को रीड कर रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, बट या जहाँ पे भी अपनी एनर्जी डालोगे वो आपके पास रिटर्न होगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहे हो। बहुत अच्छा मंथ है, इसमें प्लीज़ हार्ड वर्क करेगा। ओके, सो नाउ चेक कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, सो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस ये आ रही है कि अगर कोई इंसान
किसी इंसान को अपना ड्रीम अचीव करना है, अगर किसी इंसान को कहीं पहुंचना है, उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप यहीं रहकर आप हर्ट होने के डर से, आप रिस्क लेने के डर से यहीं से काम कर लोगे, यहीं से आपको विज़न अपना मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका विज़न है, लाइक उसके पीछे भागो, उसके पीछे जाओ। ओके, कैसे हम लोग आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, लोगों के पीछे भाग रही है, अटैचमेंट इश्यूज़ हैं उनको, लाइक इंसानों के पीछे भाग रही है, लोगों को चेज़ कर रही है। सो ड्रीम्स को क्यों चेज़ नहीं करना हमको, राइट? हमको ड्रीम्स को भी चेज़ करना चाहिए, शायद उससे कुछ फ़ायदा ही मिल जाए हमको, ठीक है? सो जो भी आपका विज़न है ना, उसे अपने कंफर्ट जोन की वजह से लूज़ मत करिएगा प्लीज़। अगर आपका जो विज़न है, आपके अंदर जो आग है, उसको दिखाइए, उसको एक्शन लीजिए। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हर्ट ना होने के डर से रिस्क लिया, आपका रिस्क काम नहीं किया, आप लाइक लूज़ कर दिया आपने कुछ, आपका बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट फेल हो गई, तो इस डर से आप कोई एक्शन ही ना लें। इट्स नॉट वर्थ इट। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना पड़ेगा, आपको लाइक करना ही पड़ेगा, वरना आपको अपना ड्रीम नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल गाइडेंस यही है कि जब भी इन रेस्ट ऑफ 2026 आपको ये लगे कि मेरा वो ड्रीम है, मैं चाहती हूँ उसे करना, बट मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर ये किया मैंने और अगर ये हो गया, अगर मैंने जो सोच रही हूँ उसका उल्टा हो गया तो क्या होगा, तो मत रुकिएगा। याद कर लीजिएगा इस गाइडेंस को, इस वीडियो पे फिर से आ जाइएगा कि मेरे को नहीं रोकना। मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आप सक्सेसफुली होंगे। हो सकता है पहली दूसरी बार में आप जो रिस्क लो उल्टा ही पड़ जाए आप पर तीसरी बार में शायद काम पड़ जाए, तीसरी बार में शायद काम कर जाए। तो अगर आप वो पहली दूसरी बार अवॉइड करोगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि जो पहली दूसरी बार में आपको लेसन मिलेगा, वही थर्ड बार में कारण बनेगा उस रिस्क का सक्सेसफुल होने का। लाइक आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो yes, so that was a reading part 1. I hope this resonates and this helps, and please do like, comment, share, subscribe. ऑल्सो कमेंट में सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन है healwithkinshrangi@gmail.com, उस पर बुकिंग के लिए ईमेल भेज सकते हैं मेरे को। एंड अगर आपको पूरी नॉलेज लाइक पूरा पता करना है कि क्या क्या रेटिंग है, कैसे होती है रीडिंग, तो आप वो PDF भी चेक इन कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, हाई पाइल 2 अगर आपने चूज़ किया ये पिंक पेन, सो ये आपकी रीडिंग है। सो यू विल चेक कि आपके लिए रेस्ट ऑफ 2026 कैसे रहने वाला है। हर मंथ की डिटेल्ड एनर्जी देखेंगे। ओके, ओके, सो जुलाई मंथ की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है एक टावर मूवमेंट की, एक हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो फॉल्स घर, फॉल्स स्टेबिलिटी आपने बना के रखी थी, वो डिवाइन ऊपर से तोड़ रही। लाइक इट्स टाइम ट्रांसफॉर्म, इट्स टाइम कि आप रियलिटी फेस करो, इट्स टाइम कि आपकी हीलिंग हो, इट्स टाइम कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। सो जुलाई मंथ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस। यस, सो इट्स बेसिकली आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा मूवमेंट होने वाला है। मुझे जुलाई मंथ थोड़ा आपके लिए हार्ड लग रहा है। या अब ये फेक फ्लैग फॉल्स टावर कोई भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, उस पर कुछ गाज गिर रही है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइट गिरती है ना कभी, लाइक जो बारिश का मौसम होता है, जब लाइटनिंग होती है आसमान में गिर जाए कहीं, तो वही मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक उसको फिजिकली मत लीजिएगा, उसको लाइक मेटाफोरिकली समझिएगा आप कि एक ऐसा फॉल्स घर, फॉल्स होप या फॉल्स वर्जन आपका जो अब भगवान तोड़ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है, तो कोई पर्सन है, उसकी इंटेंशंस आपके सामने आ रही हैं, कोई फॉल्स रिलेशनशिप टूट रहा है, कोई फॉल्स स्टेबिलिटी टूट रही है। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने आप को लाइक आपका ट्रू सेल्फ ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट मी थिंक अबाउट एग्जांपल, या सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को पहले ही छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है। लाइक आपको डर हो सकता है कि मुझे लोग छोड़ के चले जाएंगे, मुझे लोग अकेला कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जैसे आपको ये लगता है ना कि ये मुझे थोड़ा इग्नोर कर रहा है, मुझे थोड़ा भाव कम दे रहा है, मुझे थोड़ा वो लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, तो आप खुद ही कट लेते हो, या तो आप खुद कट लेते हो, या फिर आप उसको उतना ही इग्नोर करने लग जाओगे जैसे वो आपको ट्रीट करे या जैसे वो आपको ट्रीट करे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सच में बिजी हो, बट आपको उसको बहुत पर्सनली ले लोगे।
बिकॉज आपके अंदर वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। तो वही जो फॉल्स स्टेबिलिटी आपने अभी तक बना रखी है, तो वो भगवान तोड़ेंगे और आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि रियलिटी क्या है। लाइक जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ही करते रहोगे, राइट? तब तक तो आपको भी शांति मिलेगी ही नहीं। तो वही चीज़ है, कुछ फॉल्स चीज़, फॉल्स वर्जन, फॉल्स रिलेशनशिप, फॉल्स करियर, फॉल्स चॉइस। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चॉइस बनाई जस्ट लाइक मनी की सोचते हुए, स्टेबिलिटी की सोचते हुए कि मुझे ये करियर कर लेना चाहिए, इसमें परफेक्ट है, लेकिन अब आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको पैशन कुछ और है, आपका लाइक कॉलिंग कुछ और है। तो लाइक कोई एक फॉल्स चीज़ मुझे टूटते हुए दिख रही है जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ इज़ वेरी गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू, लाइक मैं ईजी गोइंग नहीं दिख रही हूँ। अगस्त इज ऑल अबाउट लाइक वर्किंग हार्ड, सेटिंग अप और इंटेंशन। अगस्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे अपनी इंटेंशन सेट कर रहे हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम डालना है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जुलाई मंथ में आप पे जो घास गिरेगी, आप पे जुलाई मंथ में जो आपको थोड़ा भगवान हिलाएंगे, अगस्त मंथ में आप उस पर काम करते हो दिख रहे हो या उससे रिकवर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं ये सब बस इसीलिए कर रही थी क्योंकि सोसाइटी को पसंद है, लाइक मैं डॉक्टर इसीलिए बनी, मैं इंजीनियर इसलिए बनी, मैंने एक कोर्स इसलिए किया जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते थे, जस्ट बिकॉज सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेंस थी, बट मुझे करना कुछ और है। सो नाउ यू आर लाइक टेकिंग एक्शन, लाइक उस पर ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, पैशनेट काम पे ज़्यादा एक्शन ले रहे हो। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। सो अगस्त मंथ इज ऑल अबाउट सेटिंग अप योर इंटेंशन, वर्किंग हार्ड, टेकिंग एक्शन, या अगस्त के लिए मेरे को एक बार लग रहा है कि मैं एक कार्ड और निकालूं। या समझ गई मैं। तो मुझे वही मैंने जैसे कहा कि आपको अगस्त में ना रियलाइज़ हो जाएगा कि जो जुलाई में मेरे ऊपर ये हुआ, जो जुलाई में मेरे साथ ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, वो इसलिए हुआ कि मैं ना लाइक अभी तक मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ किया ही नहीं है। अभी तक मेरी जो ट्रू सेल्फ है, रियलिटी है, वो कुछ किया ही नहीं है, मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ किया ही नहीं। फॉर एग्जांपल, जो भी अभी तक मैं करती आ रही थी या जो भी अभी तक मैं करता आ रहा था, या तो वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से था या फिर वो मेरे अनहील्ड वुंड्स की तरफ से था। फॉर एग्जाम्पल, आपका अनहील्ड वुंड हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लाइक अटैच हो जाते हो, बट उसका लाइक कॉज ये हो सकता है कि आपको लाइक अभी तक कंडीशनल लव मिला है आपके पेरेंट्स से, आपकी फैमिली से, आपके सिबलिंग्स से। तो अब आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से प्रिटेंड करना पड़ेगा तभी मेरे को इंसान प्यार करेगा, तभी मेरे इंसान को, इसलिए आप जल्दी अटैच हो जाते हो, इसलिए आप जल्दी पीपल प्लीजिंग करते हो। सो ये आपकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। लाइक आप कुछ बने उम्र के लिए, लेकिन आप कर क्यों रहे थे? क्योंकि अनहील्ड वुंड्स थे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगस्त में लाइक आपको रियलाइज़ होगा कि जुलाई में वो हुआ इसलिए कि अभी तक जो मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, वो बाहर आई ही नहीं है। या तो सोसाइटी की अकॉर्डिंग मैं कुछ कर रही हूँ, अपने अनहील्ड वुंड्स के अकॉर्डिंग कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। सो या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त मंथ में आपको ये रियलाइजेशन हो रही है और आप इस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर रहे हो। अब आप ये चूज़ कर रहे हो कि मैं इस सिनारियो में मेरी रियल आइडेंटिटी क्या करेगी, ना कि मेरे अनहील्ड वुंड्स, ना कि सोसाइटी, ना कि मेरे पेरेंट्स, ना कि कोई और। मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या करेगी, वो क्या कहना चाहेगी, वो अगस्त मंथ मुझे ऐसा लग रहा है करते हुए देखो। ओके, सितंबर मंथ। सो सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है करियर बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है लव लाइफ में भी हो। या सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ट्रस्ट करेगा, उसको ज़्यादा क्वेश्चन मत करेगा। कि मुझे ऐसा लग रहा है वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत लकी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट देखो। अगर ये तो करियर, अगर या तो करियर पार्टनरशिप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा आपका करियर ग्रो कर सकता है इस पार्टनरशिप के में आने के बाद। हो सकता है कोई ब्रांड डील्स हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो कोई ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है तो बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये लव लाइफ में तो बहुत अच्छा पार्टनर, लाइक मैरिज के चांसेस है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको डाउट मत करिएगा, क्योंकि आपकी जो लाइक आपकी जो चीज़ें हैं आप डाउट करते हो, आप ट्रस्ट इशूज़ है आपको। और ऑफकोर्स इस जुलाई मंथ में जो हुआ और फिर आपको अगस्त मंथ में आपको समझ में आ रहा है कि मैं अभी तक की ज़्यादातर चॉइसेस सोसाइटी की तरफ से, अनहील्ड वुंड्स की तरफ से लेती आ रही थी। तो हो सकता है कि सितंबर मंथ में आप क्रिटिकल हो जाओ कि मैं अब इसको क्यों चूज़ कर रही हूँ, लाइक मैं अपने लिए चूज़ कर रही हूँ या फिर सच में कुछ है या अनहील्ड वुंड है। तो लाइक थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे ऐसे दिख रहा है, तो आप डाउट मत करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत प्रॉमिसिंग पार्टनरशिप है, अगर ये लव लाइफ की तरफ से तो भी और अगर ये करियर की तरफ से तो भी। ओके, सो नाउ सी अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ इज ऑल अबाउट हीलिंग, रिलीजिंग,
and surrendering. Yeah, so you are like see मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में ना यू आर रियलाइजिंग कि लाइक यू आर लविंग योर सेल्फ. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपने ऊपर थोड़ी पिटी हो रही है, लाइक दया आ रही है कि लाइक मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया. लोग तो मेरे साथ कर ही रहे थे ऐसा, वाई लाइक मैंने क्यों अपने आप को छोड़ दिया, मैंने क्यों लोगों के पीछे भागा. ठीक है यार, नहीं मिला मुझे अभी तक इतना अच्छे से प्यार, नहीं दिया लोगों ने, तो क्या मैं तो दे सकती थी अपने आप को. सो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सेल्फ लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि एक क्या बहुत सेल्फ पिटी में जा रही हूँ, नहीं. एक हेल्दी जब हेल्दी दया आती है, लाइक हमको खुद के लिए बुरा लगता है, तो आपको खुद के लिए वो बुरा लग रहा है, आपको दूसरों के लिए नहीं लग रहा कि उन लोगों ने आपके साथ किया. आपको ये लग रहा है कि मैंने क्यों होने दिया, लाइक मैंने क्यों नहीं किया प्यार किया अपने आप को. अगर मुझे अभी तक कंडीशनल लव मिला है तो क्या हुआ, मैं तो अपने आप को अनकंडीशनल लव दे सकती थी, राइट. इट्स माई ड्यूटी ऑफ कोर्स, दूसरे की ड्यूटी नहीं है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड यू आर लाइक थैंकफुल, आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो भगवान को, जो जुलाई में अभी हो रहा है. अभी जो जुलाई में हो रहा है ना टावर मूवमेंट, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा. आई एम डैम श्योर कि आपको या तो शुरू हो गया या फिर होगा. अभी आज 3 जुलाई है, तो आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा बिल्कुल. बट रिमेंबर माई वर्ड्स, अक्टूबर मंथ में, उस जुलाई मंथ में जो हुआ, जो अभी हो रहा है, उसके लिए आप ग्रेटफुल होने वाले हो, उसके लिए थैंक यू होने वाले हो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, लाइक आपने वो किया. अगर आपने वो नहीं किया होता ना, तो लाइक आपको समझ में आ रहा है कि कितना प्यार करते हैं डिवाइन आपसे. आपको डिवाइन लव भी फील होने वाला है कि डिवाइन कितना प्यार करते हैं आपसे, कि उन्होंने वो करा जिससे कि आपको पता चले कि आप क्या गलत जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो. सो या, तो मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको ऐसा था कि इसने मेरे साथ ये किया, जुलाई मंथ में आपको समझ में आ रहा है, लाइक इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, वो सब आपका हील हो रहा है, रिलीज़ कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो. आपको लग रहा है कि ये सब हुआ इसलिए कि मेरे को नहीं पता था, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी अपनी चीज़ें, तो इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है. लाइक इट्स लाइक सोल कॉन्ट्रैक्ट टाइप. काफ़ी चीज़ें ऐसी इसलिए होती है, काफ़ी टाइप के लोग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि उनको कुछ लेसन हमको सिखाना होता है, तो वो चीज़ आप समझ में आ रही है आपको, और आप फॉरगिव कर रहे हो लोगों को. सो इट्स ऑल अबाउट सरेंडरिंग, फ्रीइंग योर सेल्फ, लाइक अपने आप को फ्री कर रहे हो. ठीक है, छोड़ो यार, एंड आई लव माई सेल्फ नाउ, राइट. हीलिंग, सरेंडरिंग, रिलीजिंग, लव इट. अक्टूबर मंथ अच्छा लग रहा है अपने को. सेल्फ लव, डिवाइन लव बहुत बढ़ रहा है. नवंबर मंथ में एक गाइडेंस आ रही है. देखो, नवंबर मंथ में ऐसा हो सकता है कि पास्ट के लोग वापस आने की कोशिश करें, या पास्ट की चीज़ें, पास्ट की हैबिट्स. ठीक है, रिमेंबर. देखो, मेरे को ये आ रहा है कि नवंबर मंथ में ना ये याद रखना कि आपने इस इंसान को क्यों छोड़ा था, आपने ये आदत क्यों छोड़ी थी. रीज़न याद रखना क्यों करा था, ये मैंने क्यों करा था, इसलिए जब वो वापस आए जिससे कि आप उसको रोक पाओ. मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने कुछ लोगों को, कुछ हैबिट्स को, कुछ थॉट्स को एंट्री दी, तो वो बहुत परेशान कर सकती है आपको. ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के लोग, पास्ट के आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं. कि मुझे ऐसा लग रहा है आप अच्छा कर रहे हो, राइट. आपको सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन हुई है. तो जब सेल्फ लव होते, देखो जो हम होते हैं ना, वो हम अट्रैक्ट करते हैं. आप क्या, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आपने अपने साथ कितना गलत किया, तो लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया. बट इट डजंट मीन कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी है, राइट. तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हार्ट से आपके पास आए कि उनसे गलती हो गई, बट उनको एंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है. उनसे गलती हो गई, आपने कहा ठीक है, ओके, आई फॉरगिव यू, इट्स ओके, होता है कभी कभी. बस उनको अपनी लाइफ में परमानेंट एंट्री मत दे दीजिएगा. यहाँ पे मुझे नवंबर मंथ इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. नवंबर मंथ आप पे डिपेंड करता है. मैं आपको इसी, देखो प्रेडिक्शन क्या होता है, ऐसी जो प्रेडिक्शन चेंज नहीं करना चाहते भगवान, जो चाहते कि होना ही होना है आपकी लाइफ में, वो आपको कभी बताते भी नहीं होने से पहले. अगर भगवान जी आपको बता रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको मिल रही है, इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप रोक लो, अगर रोक सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट नवंबर मंथ आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के ऊपर है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रख पाते हो, कितने जो आपने पास्ट में लेसन लर्न किया उसको लाइक आप एग्जीक्यूट कर पाते हो. इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. सो मेक श्योर कि आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हो लोगों से, अपने थॉट से. ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग नहीं आ रहे, कोई वापस नहीं आ रहा, आपका थॉट, आपके नेगेटिव थॉट से आप पे हावी हो रहे हैं. सो मेक श्योर
मेडिटेशन इज़ मच रिक्वायर्ड इन लाइक नवंबर, सो क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको आपके नेगेटिव थॉट्स से भी बचाएगी। और अगर काफ़ी लोग आपके लाइक लाइफ में आने की कोशिश करेंगे तो उनको भी बचाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर एक करियर गोल है, एक सेल्फ लव का गोल है, कोई सा भी गोल है, तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली रोज मेहनत कर रहे हो, रोज काम कर रहे हो, एंड यू आर ग्रोइंग। दिसंबर मंथ में आप एफर्ट ले रहे हो, या दिसंबर मंथ मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल अबाउट दिसंबर मंथ में मेरे को फीलिंग आ रही है एक नॉर्मल मंथ जिसमें हम काम करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, धीरे धीरे, कोई ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं। देखो लास्ट का मंथ है तो आपको भी लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लाइक लास्ट के मंथ हम आते आते थोड़ी कोजी से हो जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं लग रहा मेरे को आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, बट क्या आप धीरे धीरे लाइक आज एक काम किया, कल दो कर लिया, फिर परसों फिर से आधा काम किया, फिर चौथे दिन एक काम करा, तो ऐसे ऐसे कर करके आगे बढ़े, सो इट्स ओके, राइट। सो नाउ विल चेक कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है रेस्ट ऑफ 2026 के लिए। अपने लेसन्स याद रखिए। रेस्ट ऑफ 2026 की गाइडेंस आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस ये है कि जो भी चीज़ें हुई उसको पर्सनली ना लेके उसके लेसन को याद रखिएगा, क्योंकि अकेलापन थोड़ा धक्का देखना पड़ सकता है, जैसे कि जुलाई मंथ में आपने देखा, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपको एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन बनाने के लिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर आप लेसन ही याद नहीं रखोगे और वो वापस से रिपीट करते रहोगे तो वो आपके लिए दिक्कत होगी, राइट। सो बेटर कि आप उस लेसन को याद रखो, क्लियर रहो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्लियर हो, आपकी इंट्यूशन, आपकी क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगी एक टाइम के बाद, बट ऐसा हो सकता है कि लोगों की मीठी चुपड़ी हुई बातें, आपके इमोशंस उस चीज़ को ढक दें। सो बेटर कि जो भी आपको इंट्यूशन, जो भी क्लैरिटी आपको समझ में आई है उसी पे कायम रहे। मैं एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ इस सोर्स को, या आपका माइंड क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, वो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपने माइंड को ज़रा सा भी पॉल्यूट होने दिया लोगों की बातों से, अपने इमोशन से, तो आपके करियर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी लेसन है, जो भी उसको लेसन को याद करिए, लेसन को समझिए कि क्या गलती करी थी मैंने, अब मेरे को क्या नहीं करना है, एंड उस लेसन को रिपीट मत होने दीजिए। मेक श्योर कि अपने माइंड को आप क्लियर रखें। क्लियर से मुझे ऐसा लग रहा है क्लीन, खाली रखें, तब आपका करियर ग्रो कर पाएगा, ओके। सो रेस्ट ऑफ 2026 मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने से पहले, वो है। और 2027 मेरे को पता नहीं, मैंने प्रिडिक्शन अभी करी नहीं है, ऑफकोर्स हम दिसंबर में करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2027 आपके लिए अच्छा होगा। फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा लग रहा है, लाइक आई एम नॉट गेटिंग अबाउट लाइक पर्सनल रिलेशनशिप्स वाली एनर्जी, बट फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ 2026 आपके अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर था, आधा ईयर आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का था। सो मेक श्योर कि आप अपने माइंड को क्लियर रखें, पॉल्यूट ना हो, क्योंकि जितना आप अपने माइंड को, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो नवंबर मंथ में भी ये आया था कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान नहीं आ रहा है पर आपके थॉट्स आपको परेशान करें, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करें। मेक श्योर कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को वो पावर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स में इतनी ताकत है कि वो आपको परेशान कर सके, आपको लाइक अपने रास्ते से हटा सके। सो मेक श्योर, ओके, या okay, that was a reading. I hope this resonates, it helps, and please do like, comment, share and subscribe, and also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिख जाएगी, healwithkrishna@gmail.com, आप वहाँ पर जाकर ईमेल कर सकते हैं बुकिंग के लिए। एंड अगर आपको ये जानना है कि कैसे वर्किंग होती है, क्या होती है, कैसे रीडिंग होती है, कितने प्राइसेस होते हैं, तो आप PDF भी चेक इन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसमें आपको ये भी बताया गया कि आपको बुकिंग के लिए ईमेल करना कैसे है। सो मेक श्योर कि आप उसको भी रीड करें, ओके। सो